मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेना धीतेना होरात्रं संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में सिद्धांत मत में एक नित्य दृष्टि और एक अनित्य दृष्टि, ऐसी दो दृष्टियों को भाष्यकार भगवान ने बताया। नित्य दृष्टि है आत्मदृष्टि, अनित्य दृष्टि है चक्षुर दृष्टि। आत्मदृष्टि को नित्य मान लेने पर ये परीक्षकों को कैसे भ्रम हुआ। परीक्षक जो वैशेषिकादि और लोक शब्दित जो अविचारक हैं, प्राकृत जन, उनमें यह भ्रम कैसे हुआ कि आत्मदृष्टि अनित्य है। नित्य को अनित्य समझना भ्रम होगा। तो यदि वेदांत मत में आत्मदृष्टि नित्य है तो आत्मदृष्टि अनित्य है, इत्याकारक निश्चय को माना जाएगा भ्रम। और आत्मदृष्टि अनित्य है ये निश्चय विचारक जो वैशेषिकादि हैं उनका भी है और लोक शब्दित अविचारकों का भी है। तो इस निश्चय में भ्रमत्व की उपपत्ति कैसे होगी। इनके निश्चय को भ्रमरूप बताना पड़ेगा वेदांतियों को, जो आत्मदृष्टि को नित्य मानना चाहते हैं। उनका कर्तव्य होगा कि जो आत्मदृष्टि को अनित्य मान रहे हैं वे भ्रांत हैं, ये दिखाने का कर्तव्य होगा। तो भाष्यकार भगवान ने बाह्य अनित्य दृष्टि उपाधि वशात्तु लोकस्य इत्यादि वाक्य से यही बताया
कि वेदांती से अतिरिक्त जो विचारक हैं, आत्मदृष्टि को अनित्य मानने वाले और लोक शब्दित अविचारक हैं, इन दोनों में आत्मदृष्टि अनित्य है इत्याकारक जो निश्चय है वह मिथ्या ही है, यानी भ्रम ही है, अध्यास रूप ही निश्चय है उनका। क्यों? तो न नरेण अवरेण इत्यादि श्रुति ये बताती है कि स्वबुद्धि मात्र से आत्मतत्व अवगम्य नहीं है, उसे जाना जा सकता है आगम परंपरा से ही, यानी ब्रह्म विद्या संप्रदाय परंपरा से ही ज्ञान हो सकता है आत्मदृष्टि के नित्यत्व का। नित्य जो आत्मदृष्टि है वो आत्मा का स्वरूप ही है। नित्य दृष्टि का ज्ञान कहो या आत्मज्ञान कहो, जब आत्मदृष्टि और आत्मा में भेद है ही नहीं तो आत्मज्ञान ही हो जाएगा आत्मदृष्टि का ज्ञान। वह परंपरा से होगा, संप्रदाय से होगा। और जो संप्रदाय रहित है, अपनी बुद्धि से मात्र जानना चाहते हैं नित्य आत्मस्वरूप नित्य दृष्टि को, तो उनको तो नित्य आत्मदृष्टि में अनित्यत्व का भ्रम ही है, इसे कहा गया। और उस भ्रम की निमित्त उपाधि बताई गई बाह्य अनित्य दृष्टि, क्योंकि नित्य दृष्टि ग्राहक है, ग्राह्य है अनित्य दृष्टि। तो ग्राह्य अनित्य दृष्टि में रहने वाला जो अनित्यत्व है उसका आरोप ग्राहक दृष्टि में हो गया और मान लिया भ्रांति से कि आत्मदृष्टि अनित्य है। तो केवल आत्मदृष्टि में अनित्यत्व की मात्र भ्रांति है उनको, ऐसी बात नहीं है। आत्मभेद की भी भ्रांति है। वे लोग कहते हैं कि जीव अलग है, ईश्वर अलग है, और जीव और ईश्वर से भी अलग है परमात्मा। ऐसी तीन आत्माएं हैं और जीवात्मा के और अनेक भेद हैं। प्रति शरीर जीवात्मा भिन्न भिन्न है। ईश्वर की उपाधि एक होने से ईश्वर तो एक ही है और ब्रह्म भी एक है, लेकिन वह निर्विशेष है। ईश्वर सविशेष है, नित्य ज्ञानवान है, और परमात्मा तो न नित्य ज्ञानवान न अनित्य ज्ञानवान कहा जाएगा, निर्विशेष है वो। तो अनित्य ज्ञानवान जो जीव, नित्य ज्ञानवान जो परमेश्वर, दोनों का एकत्व कैसे होगा? और अनित्य ज्ञानवान जीव में भी प्रत्येक जीव का एक जैसा ज्ञान नहीं है, अलग अलग ज्ञान है, इसलिए वे परस्पर भी भिन्न भिन्न है। इनका भेद वास्तविक है। ऐसी कल्पना यानी भ्रांति का निमित्त भी यही है ज्ञानानित्यत्व। ये तन्निमित्ता के बाद में लिखा था ना टीका में, ज्ञान नित्यत्व ये लिखा, लेकिन होना चाहिए ज्ञानानित्यत्व। टीका में एतन निमित्तेति, तो ये जो प्रतीक है इसके बाद में
ज्ञानानित्यत्व तद्भेद कल्पना निमित्ता एव। तो ज्ञान अनित्यत्व और तद्भेद की कल्पना, यानी ज्ञान भेद की कल्पना। जब ज्ञान अनित्य हुआ तो अनित्य ज्ञान अनेक है और आत्माएं भी अनेक हैं, तो ये भेद कल्पना भी ज्ञान अनित्यत्व निमित्तक ही है। आत्मदृष्टि के अनित्यत्व निमित्तक ही आत्मभेद की कल्पना है, यह अर्थ निकलेगा। अब भाष्य में जो 73 नंबर पृष्ठ पर प्रारंभिक वाक्य है, तथा अस्ति नास्ति इत्याद्याश्च, इसकी अवतरण टीका को देखिए। किंच आत्मना एव अयम ज्योतिषा आस्ते, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू प्रज्ञान घन एव इत्यादि श्रुतिभ्य आत्मन एव नित्य दृष्टि रूपत्वात् आत्मनश्च सर्वाः प्रजा यत्र एकं भवन्ति इत्यादिना सर्वकल्पनानां तन्मात्रत्वेन तद व्यतिरेकेण अभावोक्तेर निर्विशेषत्वात् तद्रूपायाः अपि दृष्टेर निर्विशेषत्वात् तस्याम् अस्ति इत्याद्या सर्वा कल्पना भ्रांति निमित्ता एव इत्याह तथा अस्ति इति। तो ये लंबा वाक्य है। तो ये कहते हैं आत्मदृष्टि नित्य है। तो नित्य तो एक ही वस्तु है आत्मा, और आत्मदृष्टि भी नित्य है, तो मानना पड़ेगा वो नित्य आत्मदृष्टि आत्मा का स्वरूप ही है, आत्मा से अलग नहीं है। तो आत्मदृष्टि और आत्मा, इन दोनों का आप अभेद बता रहे हो, आत्मदृष्टि को आत्मरूप ही मान रहे हो। तो आत्मदृष्टि आत्मरूपा ही है, इस अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण भी होना चाहिए ना। आत्मदृष्टि और आत्मा एक है, अलग अलग दो पदार्थ नहीं है। इसका निश्चय कोई प्रमाण, तो इसका निश्चय प्रमाण कहते हैं श्रुति है। वो कौन सी श्रुति? तो श्रुति बताई आत्मना एव अयम ज्योतिषा आस्ते, बृहदारण्यक श्रुति है, ज्योतिर्ब्राह्मण का वाक्य है। जब गहरी निद्रा में है तो वहां ज्ञान होता है कि नहीं होता है? गहरी निद्रा में ज्ञान है कि नहीं है? नहीं है, वहां भी ज्ञान है। ज्ञान बिल्कुल न होता यदि, तो जगने के बाद सुखम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इत्याकारक स्मरण कैसे करता? मतलब वहां भी ज्ञान है, लेकिन वहां लोक में जो प्रकाशक तत्व है जागृत अवस्था में,
दिन में सूर्य, रात में चंद्रमा, और अमावस्या के दिन रात में कहीं अज्ञात स्थान पर फंसे हैं और वहाँ कोई मार्ग मालूम नहीं पड़ रहा है, तो आवाज़ देते हैं, और कहीं से आवाज़ आती है तो आवाज़ भी मार्गदर्शक बन जाती है ना, यानी प्रकाश बन जाता है शब्द भी। और स्वप्न में मन ज्योति होता है, लौकिक बाकी सब ज्योतियां नहीं होती, लेकिन जागृत अवस्था में जो प्रकाशक तत्व के रूप में प्रसिद्ध सूर्यादि के न होने पर भी स्वप्न में जागृत जैसा व्यवहार हो रहा है। उस व्यवहार का निमित्त क्या है? वो आत्मज्योति ही। और यदि ये कहें कि वहाँ मन ही ज्योति बन जाता है, मनोज्योति है, तो कहते हैं आत्मना एक जागृत में भी तो मन रहता है फिर, तो जागृत में अंधकार आदि के समय प्रकाश क्यों नहीं दिखता, और सोने के बाद स्वप्न देख रहे हैं तो वहाँ केवल मन है, तो भी दिन का अनुभव होता है, स्पष्ट प्रकाश का अनुभव हो रहा है। स्पष्ट प्रकाश में जैसा व्यवहार करते हैं ऐसा व्यवहार हो रहा है, वह आत्मज्योति से हो रहा है स्वप्न में। और नींद में तो मन भी नहीं है, तब भी मैं का बोध है, वो आत्मज्योति है। ज्योति शब्द का अर्थ है दृष्टि। तो आत्मना एव ज्योतिषा अयम अस्ते, तो आत्मना ज्योतिषा का मतलब आत्मरूपा ज्योति। ज्योतिषा में और आत्मना में एक विभक्ति है ना, तो एक वाक्यस्थ एक विभक्त्यंत पदों को कहा जाता है समानाधिकरण पद, और पदों में समानाधिकरण्य होता है एकार्थवाचकत्व। इसलिए ज्योति शब्द और आत्मा शब्द एक अर्थ के परामर्शक है। ज्योति शब्दित दृष्टि में और आत्मना शब्दित आत्मस्वरूप में कोई अंतर नहीं है, वो ज्योति आत्मस्वरूप ही है। इसका निश्चायक प्रमाण ये श्रुति वचन हो जाएगा, आत्मा और आत्मदृष्टि के अभेद का सूचक। ऐसे आगे हैं अयम आत्मा ब्रह्म। तो अयम आत्मा यानी शोधी तो त्वमर्थ, साक्षी, वह ब्रह्म है यानी परमात्मा है। ये तो महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये आगे सर्वानुभू, इसमें अनुभू में प्रत्यय हुआ है भाव अर्थ में, और अनुपसर्ग पूर्वक भू धातु ज्ञान अर्थ में होता है, अपरोक्ष ज्ञान अर्थ में। और अनुभू का अर्थ निकलेगा ज्ञान, ज्ञान यानी दृष्टि। और फिर सर्वश्चासो अनुभूश्च, ऐसा कर्मधारय समास करोगे तो सर्व शब्द का अर्थ है सर्वात्मक। सर्व शब्द समस्त अर्थ को बताता है ना, उसका कोई संकोचक न हो तो संकोचक कोई उपपद यहाँ पर न होने से ये सर्वानुभू में जो सर्व शब्द है वह बताएगा कि सर्वात्मक जो ज्ञान, सर्वात्मक ज्ञान यही ब्रह्म है और वही साक्षी है। सर्वानुभू
अयम आत्मा ब्रह्म सर्वात्मक ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है यही ब्रह्म है। का मतलब ये निकला कि सर्वाधिष्ठान है आत्मा। इससे ज्ञान का ये सर्व शब्द विशेषण होने से सर्व पदार्थ, तो सर्वात्मक ज्ञान, इसमें सर्व शब्द का अर्थ निकलेगा सर्वाधिष्ठान भूत ज्ञान। यानी ये आत्मदृष्टि जो है अनुभव शब्द से बताई गई, वही सर्वाधिष्ठान है। सर्वाधिष्ठान होने से उसी में अस्तित्व नास्तित्व आदि सब कल्पनाओं का अध्यारोप है। ये सारी कल्पनाएं उसमें अध्यस्त हैं, ये अर्थ निकलेगा ना। तो ये हुआ सर्वानुभू। ये इस पद से भी आत्मदृष्टि और आत्मा में अभेद बताया गया है, ये अर्थ निकलेगा। तो ये श्रुति भी अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, ये क्या करती है? आत्मा और आत्मदृष्टि के नित्यत्व को बताती हैं। आगे है दूसरी श्रुति प्रज्ञान घन एव, टीका में ही। तो प्रज्ञान घन एव, ये जो आत्मा है वो प्रज्ञा शब्दित जो ज्ञान, नित्य ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, और ज्ञान में प्रकृष्टता है नित्यत्व। बाह्य जो दृष्टि है वह अनित्य है, और ज्ञा शब्दित एक, यानी ज्ञा शब्द का अर्थ है दृष्टि, और वो दृष्टि दो है, बाह्य अबाह्य। बाह्य दृष्टि है अनित्य दृष्टि, और प्र उपसर्ग ये ज्ञा में विशेषता बता रहा है प्रकृष्टा ज्ञा यानी दृष्टि। तो वो प्रकृष्टता सजातीय की ही बताई जाएगी। तो सजातीय जो बाह्य दृष्टि, उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट ज्योति यानी दृष्टि, वो कौन है? आत्मदृष्टि। तो ये प्रज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा, प्रज्ञान का आत्मज्योति अर्थ निकलेगा नित्य दृष्टि। नित्यत्व ये ग्राह्य दृष्टि की अपेक्षा ग्राहक दृष्टि में प्रकृष्टता है। ज्ञान शब्द का अर्थ है दृष्टि, वो दृष्टियां दो हैं। अनित्य दृष्टि की अपेक्षा प्रकृष्टता रहेगी नित्य दृष्टि में, नित्यत्व रूपा प्रकृष्ट। तो इसलिए प्रज्ञान कहो या नित्य दृष्टि कहो, एक अर्थ निकलेगा ना। और प्रज्ञान घन एव, घन ये बताता है मूर्ति को। तो प्रज्ञान ही प्रज्ञान है, का मतलब जड़ता का जहां कोई प्रवेश नहीं है, केवल प्रज्ञान ही प्रज्ञान है। जैसे बर्फ में जल ही जल है, घनीभूत जल का नाम है बर्फ, ऐसे घनीभूत ज्ञान का मतलब होगा जहां पर कोई जड़ वस्तु का लेश भी नहीं है, जड़ता का लेश भी नहीं है, ऐसा ज्ञान प्रज्ञान घन कहलाता है। तो नित्य जो दृष्टि है उसमें जड़ता का लेश भी नहीं है, वही आत्मा है। एवकार व्यावर्तक है जड़ता का, अनित्यता का।
तो इस प्रकार ये श्रुति भी प्रज्ञान शब्दित आत्मदृष्टि और आत्मा इन दोनों का अभेद बता रही है। तो ये तीन श्रुति वचन यहाँ पर बताए। आत्मना एव अयम ज्योतिषा आस्ते, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू और प्रज्ञान घन एव। और ये तीन वाक्य मात्र नित्य आत्मदृष्टि और आत्मा का अभेद बताते हैं ऐसी बात नहीं है। और भी कई एक श्रुति वाक्य हैं जो नित्य आत्मदृष्टि तथा आत्मा में एकत्व बताते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा आदि शब्द, तो इत्यादि, इसमें आदि शब्द से और श्रुति वचनों को भी लेना, आत्मा को नित्य ज्ञान स्वरूप बताने वाले जो श्रुति वचन यहाँ बताए गए तीन वचनों से अतिरिक्त और सैकड़ों वचन हैं, वो सब श्रुति वचन क्या बता रहे हैं कि आत्मन एव नित्य दृष्टि रूपत्वात्। तो इन श्रुति वचनों से आत्मा ही नित्य दृष्टि रूप है का मतलब आत्मा और नित्य दृष्टि में भेद नहीं है, ये बता रहे हैं। और शुद्ध आत्म स्वरूप एक है और उसी में जब आत्यंतिक प्रलय होता है तो सारी प्रजा शब्दित संसार की वस्तुएं स्थित हो जाती हैं, का मतलब उससे अतिरिक्त नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये निश्चय होना ही सब प्रजा शब्दित जगत का उस नित्य दृष्टि स्वरूप आत्मा में विलय होना है। इसलिए आगे कहते हैं कि आत्मनश्च सर्वा प्रजा यत्र एकम भवन्ति इत्यादिना सर्वकल्पनानां तन्मात्रत्वेन। तो आत्मनश्च सर्वा प्रजा, यानी आत्मनश्च तन्मात्रत्वेन, ऐसा ये करना क्या, सर्वकल्पनानां तन्मात्रत्वेन। तो आत्मा से ही, आत्मनः इसको पंचम्यंत भी और हाँ पंचम्यंत समझना, और पंचमी है प्रकृति अर्थ में। प्रकृति कहते हैं उपादान को, विवर्त उपादान को। तो आत्मनश्च सर्वा प्रजा, ऊपर से जोड़ देना प्रजायन्ते। तो सारी प्रजा शब्दित संसार की वस्तुएं आत्मा से ही उत्पन्न होती है और अंत में आत्मा में ही विलीन होती है। इसलिए कहते हैं यत्र एकम भवन्ति, यानी यस्मिन् आत्मनि एकम भवन्ति, यानी एकीभूत हो जाती हैं। एकीभूत कब होती है? विलय के समय। और वो विलय दो प्रकार का है, एक सावशेष लय और एक निरवशेष लय। सावशेष लय कहा जाता है मूल जो उपाधि है प्रकृति गुणत्रय की साम्य अवस्था वो रहे और केवल गुणत्रय का वैषम्य रूप विकारात्मक जो संसार है उसी का लय हो जाए तो सावशेष लय है। और प्रकृति का भी बाध हो जाए, अव्याकृत कहो, मूल अज्ञान कहो, मूल अविद्या कहो, उस मूल कारणभूत उपाधि का भी बाध हो जाए तो माना जाता है निरवशेष लय हो गया, यानी कारण सहित कार्य का बाध हो गया, निवृत्ति हो गई। तो यहाँ एकम भवन्ति शब्द से निरवशेष ले लीजिए। ते सारी प्रजा उस ब्रह्म आत्मा में ही यस्मिन, यानी यस्मिन आत्मनि एकम भवन्ति,
एक हो जाता है सारा प्रपंच। तो क्या, तो ये श्रुति भी क्या बता रही है, तो सारे प्रपंच के अंदर प्रजा शब्द से तो कार्य मात्र को लेना है ना, तो अनित्य दृष्टि भी इंद्रिय संयोगजा होने के कारण कार्य रूपा है। तो उस कार्य रूपा अनित्य दृष्टि का भी विलय हो जाएगा कि नहीं होगा, जब ज्ञान होगा तो उसके अधिष्ठान में। अधिष्ठान में विलय का अर्थ है वो अधिष्ठान अलग बचेगा और वो अलग बचेगा ऐसा नहीं, अधिष्ठान रूप ही सिद्ध होगा। तो यत्र एकम भव सर्वा प्रजा यत्र एकम भवन्ति इत्यादिना सर्वकल्पनानां तन्मात्रत्वेन। तो सर्वकल्पना यानी नाम रूपात्मक जो सारा संसार है वह तन्मात्र रूप है, यानी आत्ममात्र रूप है। और आत्मा कैसा है, नित्य दृष्टि रूप है, इसलिए सारा संसार नित्य आत्मदृष्टि स्वरूप ही है। आत्मस्वरूप कहना और आत्मदृष्टि रूप कहना एक ही बात है। तो तन्मात्रत्वेन तद व्यतिरेकेन अभावोक्ते। तो तद व्यतिरेकेन यानी नित्य आत्मदृष्टि से भिन्नतया अभाव का कथन है। अभावोक्ते ये श्रुति ने बताया है कि अतो अन्यत आर्तम, आत्मा से अतिरिक्त पदार्थों का आर्तत्व यानी अनित्यत्व है, विनाशित्व है। तो निर्विशेषत्वात् यानी आत्मनश्च निर्विशेषत्वात् ऐसा अन्वय करिए। तो आत्मा निर्विशेष होने से तद्रूपायाः अपि दृष्टेर निर्विशेषत्वात्, तो आत्मा निर्विशेष होने से आत्मस्वरूप भूता जो दृष्टि है वह भी निर्विशेष हो जाएगी। जो नित्य दृष्टि है ना, वो आत्मा का स्वरूप होने से आत्मा निर्विशेष है, तो नित्य दृष्टि भी निर्विशेष ही हो जाएगी। तो निर्विशेष होने से उसमें अस्तित्व नास्तित्व आदि विशेषताएं नहीं रहेगी परमार्थतः। तो ये कह रहे हैं कि तस्याम अस्ति इत्याद्या सर्वाः कल्पना भ्रांति निमित्ता। तो तस्याम यानी नित्यायाम आत्मदृष्टौ, तो नित्य जो आत्मदृष्टि है उसमें अस्तित्व नास्तित्व इत्यादि जो कल्पना है, अस्ति इत्याद्या में आद्या शब्द से नास्तित्व और अनेक दूसरी सब कई एक दृष्टियां बताए, सावयवत्व निरवयवत्व सविशेषत्व निर्विशेषत्व, ऐसी जितनी भी विशेषताएं हैं वो सब कल्पना शब्द का अर्थ है विशेषताएं, अस्तित्वादि की कल्पनाएं, वो भ्रांति निमित्ता है। कल्प शब्द का अर्थ है कल्पना में, कल्पना शब्द का अर्थ है विकल्प, विकल्प यानी विशेष। तो सारी कल्पनाएं यानी सारे विशेष यदि नित्य दृष्टि में प्रतीत होते हैं तो उनको भ्रांति निमित्तक ही समझना। जैसे निर्विशेष आत्मा में स्थूलत्वादि विशेषताएं भ्रांति निमित्तक है, ऐसे निर्विशेष आत्मदृष्टि में जो अस्तित्वादि विशेषताएं दिख रही हैं, चाहे वो परीक्षक को दिखे यानी विचारक को दिखे या अविचारक को दिखे, वे सब भ्रांति निमित्तक ही है। तो इस अभिप्राय से कहा कि सर्वा कल्पना भ्रांति निमित्ता एव। इस अभिप्राय से यह वाक्य लिखा भाष्य में भाष्यकार भगवान ने
कि तथा अस्ति नास्ति इत्याद्याश्च यावन्तो वांग मनसयोर भेदाः यत्र एकम भवन्ति तद विषयायाः नित्यायाः दृष्टेर निर्विशेषायाः। तो यत्र एकम भवन्ति, इसमें यत्र शब्द से लेना आत्मा को, यत्र यानी यस्मिन् आत्मनि एकम भवन्ति यानी एक हो जाते हैं। कौन? तो भेदाः। ये भेदाः भवन्ति का कर्ता है, एकम भवन्ति का कर्ता हो जाएगा भेदाः ये पद, बहुवचन है ना, इसलिए भवन्ति ये भी बहुवचन है। तो यस्मिन् आत्मनि भेदाः एकम भवन्ति, और भेद शब्द का अर्थ होता है विशेषा, विशेष। भेद और विशेष शब्द ये पर्याय है। तो भेदा यानी विशेषा। तो यस्मिन् आत्मनि विशेषाः एकम भवन्ति, तो जिस निर्विशेष आत्मा में सभी भेद शब्दित विशेष एक हो जाते हैं, यानी आत्मा से अनतिरिक्त रहते हैं, अतिरिक्त नहीं रहते हैं। कौन से भेद? तो वांग मनसयोः भेदा, इसमें वाग भेदाः और मनस भेदा, ऐसा अन्वय करना। यानी वाग भेद कहा जाएगा नाम को, वाक विशेष है, यह देवदत्त है, ये यज्ञदत्त है, यह घट है, यह पट है, यह अश्व है, यह गौ है, ये सब वाग भेद कहलाएंगे, यानी वाक विशेष कहलाएंगे। और पूरा प्रपंच नाम और रूपात्मक ही है ना, अभिधान अभिधेयात्मक ही है। तो वाग भेद है अभिधान, और मनस भेद है आपका वो मनोभेद, यानी मनोविशेष कहलाएगा रूप। मनोभेद शब्द का अर्थ है रूप। और ये जो मन की घटाकार वृत्ति है, इस वृत्ति से अलग घट है ही नहीं। मनोवृत्ति ही घटादि पदार्थ है। इसलिए मनोवृत्ति जब तक है, यानी जब तक दृष्टि है, तब तक सृष्टि है। सृष्टि का अर्थ है बाह्य पदार्थ जो दिख रहा है, वो जब तक उन बाह्य पदार्थ विषयक दृष्टि रहेगी। तो बाह्य पदार्थ विषयक दृष्टि को कहा गया अनित्य दृष्टि। वो अनित्य दृष्टि है मनोभेद। तो ये जो मनोभेद है उसी को रूप कहा गया, यानी अभिधेय कहा गया, वाच्यार्थ कहा गया। वाग भेद है वाचक, मनोभेद है वाच्य। तो ये जो वाच्यात्मक प्रपंच है, ये कहो या नाम रूपात्मक प्रपंच कहो, नाम यानी वाचक, रूप यानी वाच्य, अभिधेय। तो ये अभिधान अभिधेयात्मक जगत या वाग भेद और मनोभेद रूप जो जगत है, ये सब का सब ब्रह्मज्ञानी के लिए क्या हो जाता है? ब्रह्म ही हो जाता है। वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ, ये कहते हैं ना कि ये सब नाम भेद एवं रूप भेद
यानी नाम रूपात्मक प्रपंच वासुदेव ही है, ये जो निश्चय है ये बता रहा है कि वासुदेव शब्दित आत्मा से अलग नहीं है। ये सारा प्रपंच आत्मा में कल्पित होने के कारण आत्मरूप है, ये बता रहा है ना गीता का वचन। अतिरिक्त भी तो घट है क्या? मनोवृत्ति से अतिरिक्त भी तो बाह्य वस्तु है। तो बाह्य वस्तु मन से अतिरिक्त मानने वाले वो है वैशेषिक आदि, लेकिन विज्ञानवादी और वेदांती बाह्यार्थ को कल्पित मानते हैं। कल्पित है ना, परमार्थ दृष्टि से वो व्यावहारिक भी कल्पित ही हुआ ना। जब आत्मदृष्टि लेते हैं तो उसकी दृष्टि से वो कल्पित है। परमार्थ दृष्टि से जब बाह्य जो जागृत जगत है इसके मिथ्यात्व का विचार करते समय व्यावहारिक सत्ता वाला ऐसा न मान करके परमार्थ दृष्टि से इसकी तुलना करेंगे तो कल्पना दृष्टांत हो जाएगा स्वप्न। स्वप्न का जगत जैसे मनोवृत्ति रूप मात्र है, दिखता है मन से अलग, लेकिन है मन ही। ये जगने के बाद निश्चय हो जाता है ना कि मेरा मन ही स्वप्न जगत के रूप में भास रहा था, यानी रूपात्मक भास रहा था। अभिधान अभिधेय के, स्वप्न के अभिधान अभिधेय के रूप में मन मात्र था, का मतलब मन की कल्पना थी। वो मन में अध्यस्त था स्वप्न का नाम रूप, तो इसलिए मनोमात्र है। ऐसी जब कल ये करते हैं वो दृष्टांत स्वप्न को देकर के जागृत विवादास्पद है, वह मिथ्या है या सत्य है। तो सत्य मानने वाले तो कहेंगे कि मन से अतिरिक्त है, जागृत जगत मन से अतिरिक्त है, ये सत्यवादी कहेंगे। सत्य का मतलब परमार्थ सत्यवादी, वस्तुतः ही मन से अलग समझने वाले। और वेदांती कहेंगे कि मन से अतिरिक्त नहीं है। वहां मन शब्द से लेंगे नहीं मंतुहु मतेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। वहां मति है आत्मदृष्टि, यानी साक्षी का स्वरूपभूता मति। नहीं मंतुर मतेर विपरिलोपो विद्यते का मतलब विनाश नहीं होता। वो अविनाशी मति कौन है? आत्मदृष्टि। उसी को जब रूप विषयक होगी तो आत्मदृष्टि कहलाएगी। तो ये जो मति है यानी उसी को मन कहा जा रहा है, मन शब्द से। तो वो आत्मदृष्टि से जब देखते हैं तो आत्मा से आत्म रूपा जो आत्ममति है उससे अलग ये जागृत जगत भी नहीं है। और उसी में वाग भेद यानी व्यवहार अवस्था में, जागृत अवस्था में जो ये वाग भेद है, यज्ञ दत्त, देवदत्त, घट पट अश्व गौ मनुष्य आदि वाग विलास, वाग भेद है। वाग का कार्य वो कैसा है? वाग कार्य कल्पित है। किसमें? आत्ममति में। आत्ममति से अलग नहीं है। और आपका मनोभेद, उसमें मनोभेद शब्द से लिया जाएगा उन वाग भेदों का अर्थ। तो वाग भेदों का अर्थ जो घटादि पदार्थ विषयक वृत्ति है, उससे अलग घटादि पदार्थ नहीं है। का मतलब वही घटादि पदार्थ को जैसे स्वप्न में होता है, लेकिन इतने ठोस संस्कार है हृदय में कि वे वृत्ति अलग, मन अलग ऐसे प्रतीत हो, क्या नाम, घटादि अलग प्रतीत हो रहा है। वो दृढ़ संस्कार के कारण।
जैसे जैसे ये संस्कार शिथिल पड़ेंगे तो निश्चित होगा कि मनोभेद ही, यानी मनोभेद शब्द का अर्थ है रूप, और रूप का अर्थ है शब्द का अर्थ, अभिधेय। तो जो भी अभिधेय है घटादि, वे भी कल्पित हैं। और किस में कल्पित हैं? आत्मा में कहो या आत्मरूपा, ये जो दृष्टि है नित्य दृष्टि आत्मस्वरूपा, उसमें कल्पित है। सारा नाम रूपात्मक संसार नित्य आत्मदृष्टि में कल्पित है। आत्मा में कल्पित है ये तो स्वीकार करते हैं ना, और वो आत्मरूप ही आत्मदृष्टि है, इसलिए आत्मा में कल्पित जो होगा वो आत्मदृष्टि में कल्पित माना जाएगा। तो इसलिए जितने भी आत्मदृष्टि अस्ति, आत्मदृष्टि नास्ति इत्यादि विशेषताएं बताई जा रही हैं, और विशेषता के अवान्तर दो ही भेद हो जाएंगे सारे विशेषताओं के, या तो नामात्मक होगा या तो रूपात्मक होगा। तो नामात्मक विशेष तथा रूपात्मक विशेष ये सब का सब नित्य आत्मदृष्टि में आरोपित है, कल्पित है, नित्य आत्मदृष्टि से अतिरिक्त नहीं है। इस अभिप्राय से ये कहा कि यत्र, यानी यत्र आत्मनि एकम भवन्ति, तो जिस आत्मा में ये वाग भेद तथा मनोभेद यानी नाम रूप एक हो जाता है, तद विषयाया, इसमें यत्र शब्द से जिसका ग्रहण किया उसी को तद विषयाया में तत् शब्द से ग्रहण करिए, ये ध्यान में है ना। तो तद विषया और बहुरी समास हो जाएगा। तो यत्र शब्द से आत्मा को ले रहे हैं, इसलिए तत्व तत् शब्द से भी आत्मा को लिया जाएगा। और तत् यानी स विषयो यस्या नित्याया दृष्टे, सा नित्या दृष्टि तद विषया कहलाएगी। जैसे पीतम अंबरम यस्य स पीतांबरम, ऐसे स आत्मा यस्य, यस्याहा दृष्टे, यस्य नहीं यस्याहा दृष्टे है, सा दृष्टि तद विषया। तो तद विषया का अर्थ निकलेगा आत्म विषया, क्योंकि यत्र शब्द से आत्मा को लिया जा रहा है ना। तो आत्म विषया जो नित्या दृष्टि है, तो आत्म विषयक जो नित्य दृष्टि है का मतलब, और यहाँ विषय शब्द का अर्थ है अभेद, इसलिए तद विषया का अर्थ निकलेगा आत्मा भिन्नायाः नित्यायाः दृष्टे। तो आत्मा से अभिन्न जो नित्य दृष्टि है, विषय शब्द यहाँ पर अभेद अर्थ में लेना। तो आत्म अभिन्ना जो नित्या दृष्टि उसी में, और वो कैसी है, आत्मा निर्विशेष होने से वो आत्मदृष्टि भी निर्विशेष हो जाएगी। आत्मा से अनन्य होने के कारण वह नित्य दृष्टि निर्विशेष है, और निर्विशेषायाः आत्मदृष्टेर ये वांग मनसयोः भेदाः कल्पिता भवन्ति, ये समझना। तो स्वतः निर्विशेष जो नित्य दृष्टि है उसमें अस्तित्व नास्तित्व इत्यादि विशेषताओं की कल्पना की जाती है, इन विशेषताओं की कल्पना होती है, और स्वतः वह विशेष रहित है, निर्विशेष है। कौन? नित्य दृष्टि। थोड़ी सी टीका है, यावंतो वाग भेदा नाम विशेषा मनसो भेदा रूप विशेषा। तो वाग भेद शब्द का अर्थ कर दिया नाम विशेष, यानी अभिधान विशेष, वाचक विशेष। और
मनसो भेदा शब्द का अर्थ कर दिया रूप विशेषा का मतलब नाम विशेष तथा रूप विशेष। ये यत्र आत्मनि एकम भवन्ति, तो जिस आत्मा में एक हो जाते हैं। सर्वे वेदा यत्र एकम भवन्ति, तो वेद शब्द से शब्द राशि को ले लेना, तो सर्वे वेदा यानी सर्वे शब्दा यत्र एकम भवन्ति, तो नाम मात्र का जिस आत्मा में अभेद होता है, एक ही भाव होता है। और सर्वा प्रजा यत्र एकम भवन्ति, इसमें प्रजा शब्द से रूप को लेना, जो भी प्रजा है यानी कार्य है वह किसी न किसी नाम का अर्थ है ना, और अर्थ को रूप कहा जा रहा है, इसलिए प्रजा शब्द से यहाँ पर रूप को लेना। तो सर्वा प्रजा ने सभी रूप, यत्र यानी यस्मिन आत्मनि एकम भवन्ति यानी एक ही भाव हो जाता है इनका। तो नाम रूप का एक ही भाव जिसमें हो जाता है इत्यादि श्रुति के आधार पर क्या होगा कि तद विषयायाः यानी तत्स्वरूपायाः, विषय शब्द का अर्थ स्वरूप कर दिया ना, स्वरूप यानी अभेद, जो भाष्य में है तद विषयायाः, उसका अर्थ कर दिया तत्स्वरूपायाः। तो आत्मस्वरूपा जो नित्य दृष्टि है, अतएव नित्याया, आत्मा नित्य होने से आत्मा से अनन्य जो आत्मदृष्टि है वो भी नित्य हो गई, आत्मा नित्य होने से। तो नित्याया निर्विशेषाया, और वो आत्मा निर्विशेष होने के कारण दृष्टि भी निर्विशेष हो गई। तो निर्विशेषाया दृष्टे अस्ति इत्यादि कल्पना आस्तिका नाम। तो जो आस्तिक लोग हैं, अनात्मा से अतिरिक्त आत्म वस्तु को स्वीकार करने वाले आस्तिक, वे मानते हैं कि आत्मदृष्टि, आत्मस्वरूपभूता दृष्टि विद्यमान है, सत्य है। अस्ति है का मतलब सत्य है। और नास्ति इति कल्पना शून्यवादी नाम, है ही नहीं, उसका अभाव है आत्मदृष्टि का, नित्य दृष्टि का, ये शून्यवादी की कल्पना है, माध्यमिकों की कल्पना है। अस्ति नास्ति इति कल्पना दिगंबरा नाम, शादवादी है, शादवाद होता है जैनों का, दिगंबरों का। तो दिगंबर हैं अस्ति नास्तिवादी। और अन्य शांच यथा यथम सावयवत्वादी कल्पना। तो अन्य जो विचारक हैं, कोई उस आत्मा की अनन्य दृष्टि को सावयव मानते हैं, कोई निरवयव मानते हैं। ये सारी कल्पनाएं निर्विशेष नित्य आत्मस्वरूपभूता दृष्टि में अध्यारोपित है। सा सर्वापि भ्रांति निमित्ता एव इति पूर्वेण अन्वय, इस प्रकार पूर्व के साथ अन्वय करना, जो वहां पर भाष्य में है ना कि एतन निमित्ता एव यानी भ्रांति निमित्ता एव। तो भ्रांति निमित्तक ही ये सारी कल्पनाएं हैं। अब अस्ति नास्ति इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका आ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रणेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति
शांति शांति ही शंकरं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही।